मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। कितना सुंदर यहाँ पर इष्टोपदेश महान ग्रंथ चल रहा है। ये 6वीं शताब्दी में लिखा गया है और आध्यात्मिक ग्रंथ है। एक बार जरूर पढ़ना। सिर्फ 51 श्लोक हैं बस, और गुरु मुख से सुनना तो बहुत इच्छा होगा। कह रहे हैं कि यदि सच में तेरी भावना है कि मैं सुख चाहता हूँ, सच में इच्छा है, अंदर से भावना है कि मुझे सुखी होना है, तो बोले कैसा सुखी होना है? एक समय के लिए सुखी होना है या हर समय के लिए सुखी होना है? तो हमें हर समय के लिए सुखी होना। मोक्ष सौख्यम निरंतर, निरंतर अंतर रहित लगातार कैसा सुख मिले हमें? लगातार। तार कहाँ लगाते हो? तार कहाँ लगाते हो? है जहाँ करंट होता है वहाँ पे तार, लगा तार। और जैसे तार लगा तो कंटिन्यू क्या आएगा? करंट आएगा। तो लगा तार। ऐसे ही लगातार, कंटिन्यू, निरंतर, अंतर रहित, विघ्न रहित, बाधा रहित, अविच्छिन्न, कोई भी उसमें किसी प्रकार का छिन्नता नहीं, अखंड रूप से सदा शाश्वत, सदा सात्वर, हमेशा इनफाइनाइट, ओमनिशाइंस, अटेंडर, हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए हो। तो क्या कह रहे हैं कि भैया गुरु के उपदेश से, स्वयं के अभ्यास से और स्वयं के स्वसंवेदन से, ये बात यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं। अमृतचंद स्वामी ने 4 बातें कही गई हैं। पहले आत्मा को आगम से जानो, शब्द से जानो, फिर गुरु से जानो, फिर जिन्होंने इसको जाना है उनके पास जाकर के उनसे जानो, फिर अंततः अपने ही स्वभाव से जानो, अपने संवेदन से जानो। ऐसी बात उन्होंने कही है। वही बात है, यह जानाती जो ऐसा जानता है, सा जानाती वह जानता है मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह सदा मोक्ष सुख को जानता है। जानता है मतलब अनुभव करता है। जानने का अर्थ ही अनुभव होता है। जब हम कहते हैं हम तुम्हें बहुत जानते हैं, इसका मतलब हम तुम्हें बहुत जानते मतलब हमें अनुभव है, हम तुम्हारे रग रग से वाकिफ हैं, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं मतलब हमने तुम्हारे बहुत समीप रह करके तुम्हारी हर चीज़ को, एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से देखा है, इसलिए आप हमसे छिप नहीं सकते। हमने आपको अच्छे से जाना है, अनुभव किया है, हमने अनुभूति में लिया है आपको, आपके स्वभाव को, आपको व्यवहार को। तो इसका नाम जानना है। तो जानने का मतलब ही है कि उसको अनुभव में लाना। तो यहाँ भी हम जानते हैं, जानते मतलब अनुभव लेते हैं, जानते हैं। हम तो सुख को भी जानते हैं, हम दुख को भी जानते हैं। इसका मतलब हम सुख को जानते, दुख को जानते, मतलब हम सुख का भी अनुभव लेते हैं और हम दुख का भी अनुभव लेते हैं। हम आनंद को भी जानते हैं, तो आनंद को जानते मतलब हम आनंद का भी अनुभव लेते हैं। मोक्ष सौख्यम, मोक्ष सुख,
कौन सा सुख? मोक्ष। जो मोह के अभाव में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मोक्ष सुख। मोह सहित जो सुख होता है वो मोक्ष सुख नहीं होता है, वो बाधा सहित सुख होता है। बाधा सहित सुख होता है। अभी ठंड लग रही है, कुछ साधन लगा दो, ठंड खत्म, जो सुख मिला, इंद्रिय सुख मिला, वो मोह युक्त सुख है, जो क्षणभंगुर होगा, जो शाश्वत नहीं होगा। लेकिन जो मोह रहित होकर के जो सुख की प्राप्ति होगी वो मोक्ष सुख होगा। तो कह रहे हैं कि जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्वसंवेदन से स्वपरांतरम स्व और पर में अंतर डाल देता है। स्व और पर में क्या कर देता है? अंतर डाल देता है। ऐसे ज्ञान से 100 पर में अंतर डालो। परम पैनी सुवद छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। परम पैनी सुवदि छेनी, परम पैनी, इतनी पैनी है, जो होती ना हथौड़ी से मारते हैं, छेनी। छेनी बहुत पैनी होना चाहिए। जितनी पैनी छेनी होगी, हथौड़ी धीरे भी लगाओगे तो काम करेगी। और छेनी पैनी नहीं है और हथौड़ी मजबूती है तो उतना काम नहीं करेगी। परम पैनी, बहुत पैनी छेनी और हथौड़ी से मारो, खट 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 करते जाओ तो क्या हो जाएंगे? पाषाण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। 2 भाग हो सकते हैं, अनेक भाग हो सकते हैं। परम पैनी सुबुद्धि छेनी, सुबुद्धि, मेरी जो सुबुद्धि है, सुबुद्धि रूपी परम छेनी से, किससे? सुबुद्धि, सम्यक ज्ञान से, भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान के बल से परम पैनी सुबुद्धि छेनी डार अंतर भेदिया। जो अनादिकाल से 2 वस्तुएं एक होकर के साथ साथ रह रही हैं और मैंने एक उसको मान लिया है, जान लिया है, श्रद्धान कर लिया है, तो उसको सुबुद्धि रूपी छेनी से, प्रज्ञा रूपी छेनी से, सम्यक ज्ञान रूपी छेनी से, भेद विज्ञान रूपी छेनी से उसको क्या कर दो? किसको अलग करना है? वर्णादि अनुरागादि से। वर्णादि शरीर, शरीर पर पदार्थ ये क्या है? वर्ण आदि, जो हमें दिखना है, दिख रहे हैं, जो हमें सुनने में आ रहे हैं, जो हमें महसूस हो रहा है, ये सब वर्णादि है। वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। कैसे किया मुनिराज ने? वर्णादि को और रागादि को भी, रागादि को भी निज भाव से न्यारा किया। हाँ, क्योंकि राग भी मेरा भाव नहीं। कैसे नहीं हो सकता मेरा भाव? ये तो राग मैं कर रहा हूँ, द्वेष मैं कर रहा हूँ, शरीर थोड़ी कर रहा है। तो मेरा भाव होते हुए भी मेरा भाव नहीं है। क्यों नहीं है भाव? मेरा भाव नहीं है कि जिसकी संगति से पैदा हुआ है उसको उसी संगति में डाल लो। ये पुद्गल की संगति से पैदा हुआ है, इसलिए इसको पुद्गल की संगति में डाल दो। ये जब जब भी राग द्वेष मोह पैदा हुआ है, ये पुद्गल की संगति से हुआ है। पुद्गल के प्रति मैंने कोई राग द्वेष किया और उसके निमित्त से मुझ में राग द्वेष भाव हुए, तो ये भाव फिर मेरे भाव कहाँ हुए? ये तो पराधीन भाव हुए। और जब पराधीन भाव पर से हुए हैं, पर के अधीन से हुए हैं मेरे पराधीन भाव, इसलिए मैं इस भाव को किस में डाल देता हूँ? किस में डाल देता हूँ? पर में डाल देता हूँ। ठीक है ना? जो बेटा तुम्हारे घर में बात नहीं मानता है उसे तुम बेदखल कर देते हो, करते हो। जो तुम्हारे धर्म को न माने, तुम्हारे संस्कार को न माने, तुम्हारी आज्ञा न माने, तुम्हारी बात न माने, उसे अपनी जायदाद से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने हिस्से से उसको क्या कर देते हो?
बाहर कर देते हो, बेदखल कर देते हो, और क्या लिखवा देते हो पेपर में, आज से ये बेटा मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आज से ये बेदखल है। आपने अखबार में सूचना भी दे दी, पड़ोसी भाग के आया, भाई साहब बात क्या है, ये बेटा आपका नहीं है। नहीं, बेटा तो मेरा है, पर बेटा कहलाने लायक नहीं है। बेटा मेरा है, राग तो मेरा है, द्वेष तो मेरा है, मोह तो मेरा है, पर ये मेरा कहलाने लायक नहीं, ये मेरा विकार है, ये मेरा विकार है। ये बेटा मेरा है पर बिगड़ेल है, बिगड़ा हुआ है, हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे स्वभाव को जानता नहीं है, मानता नहीं है, सिद्धांत नहीं करता है, उतारता नहीं जीवन में, इसलिए बिगड़ेल बेटे को हमने बाहर कर दिया है। अपना होते हुए भी अपना नहीं मानना, अपने राग द्वेष आत्मा के विकारी भाव होते हुए भी अपना नहीं मानना, इसलिए इस राग भाव से भी अपने को अलग करना। शरीर से तो अपने को अलग कर ही रहे हैं, लेकिन राग द्वेष भाव से भी अपने को अलग कर लेना है। वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा की, निज भाव से, किस भाव से, निज भाव, स्वभाव से, अपने शुद्ध भाव से हमने इनको भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। शरीर में कैंसर पैदा होता है, ये शरीर का ही अंग है पर रखने लायक नहीं है। जितनी जल्दी हो इसे बाहर अलग कर दो, नहीं तो इस शरीर का भी सत्यानाश कर देगा। खुद का रोग है पर उसको रोग को रखने लायक नहीं है, उसका इलाज है कि तुरंत बाहर करो इसको। नहीं, ये तो मेरा शरीर का अंग, मैं इसे कैसे अलग करूं। अरे भाई मोह मत कर, इसको अलग कर। ऐसे ही राग मेरा होते हुए, द्वेष मेरा होते हुए मेरा नहीं है, ये रोग है, ये मेरी सारी आत्मा को, मेरे सारे जीवन को, मेरे सारे अनंत भवों को बर्बाद कर देगा। इसलिए मोक्ष सौख्यम निरंतरम, जो निरंतर मोक्ष सुख की भावना रखते हैं, कामना रखते हैं, चाहना रखते हैं और इच्छामी रखते हैं, वो क्या करें, सौ परांतरम, सौ और पर में अंतरम, अंतर करें, अंतर करें। अंतर आत्मा ही इसको अंतर करता है, इसलिए उसका नाम अंतर आत्मा। अंतर आत्मा क्यों नाम पड़ा, जो अंतर डाले, किस में अंतर डाले, सौ और पर में अंतर डाले, उसका नाम अंतरात्मा। बहिरात्मा जो अंतर न डाले, जो अपनी आत्मा को भी बाहर डाल दे, जो अपनी आत्मा को भी बाहर डाल दे, अपना सुख भी बाहर डाल दे। बोले सुख जो है वो आत्मा से नहीं मिलता है, रसगुल्ले खाने से सुख मिलता है। जो सुख है वो आत्मा से नहीं मिलता, इस शरीर की सुंदरता से मिलता है। जो सुख है वो आत्मा से नहीं मिलता है, वो घर परिवार में रहने से मिलता है, भोगों से मिलता है। जो अपना सुख भी बाहर डाले, जो ये कहता है कि मुझे ज्ञान जो है मेरे आत्मा से नहीं मिलता है, जो ज्ञान जो है मुझे पर से मिलता है, दूसरे से मिलता है, मुझे ज्ञान चश्मे से मिलता है, मुझे ज्ञान मोबाइल से मिलता है, मुझे ज्ञान टीवी से मिलता है, मुझे ज्ञान इससे मिलता है। अरे भले प्राणी, ज्ञान तुझे अपनी आत्मा से मिलता है, लेकिन तू अपना ज्ञान भी दूसरे में डाले, अपना सुख भी दूसरा डाले। जो ये कहता है कि ऐसा खाऊंगा तो मुझ में शक्ति आएगी, जो शक्ति को भी पर से मानता हो, क्या मानता हो, बॉर्नवीटा क्या होता है, हॉर्लिक्स, जो भी कुछ हो, ये पिएंगे तो पावरफुल बनेंगे। जो शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति मानता हो,
शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति मानता हो और बोले यस ये लेंगे तो शक्ति मिलेगी तो जिंदा रहूंगा, तो अपनी शक्ति को भी पर में डालता हो, ठीक है ना, तो वो बहिरात्मा, जो अपनी आत्मा को ही बाहर कर देता है, जो अपनी आत्मा की अनंत गुणों को बाहर आरोपित कर देता है, उसका नाम बहिरात्मा। और जो अपने आत्मा के गुणों को अपने में रखता है और बाहर के गुणों को बाहर रखता है, इन दोनों में अंतर डाल देता है, उसका नाम अंतर आत्मा है, उसका नाम अंतरात्मा है। और यही अंतरात्मा वाला ही स्वपरांतरम, स्वपरांतरम, स्व में और पर में अंतर करता है। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सौख्यम निरंतरम। अंतर रहित निरंतर हो जाओ, और जो अंतर रहित निरंतर होगा, अंतर आत्मा ही परमात्मा होगा। अंतर आत्मा ही क्या बनेगा? परमात्मा। जिसने 100 पर में अंतर डाला है वही आत्मा परमात्मा बनेगी, परम आत्मा बनेगी, उत्कृष्ट आत्मा बनेगी, अपने स्वभाव में जो है अनंत काल तक स्थिर होगी, वो निरंतरम बनेगी। अंतर से निरंतर की यात्रा ही परमात्मा की यात्रा है। जो अंतर से निरंतर की ओर बढ़े वही सिद्धात्मा की यात्रा है। लेकिन इसके लिए कितनी सुंदर बात बताई है भाई, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने गुरुओं को छोड़ दिया है, सिर्फ मात्र शास्त्र पकड़ लिए हैं, वो कभी भी अंतर से निरंतर की यात्रा नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में अपने समाज में अपने एक समुदाय और निकल गया है जो वर्तमान के गुरुओं को स्वीकार नहीं करता है और गुरुओं के पास नहीं उठता बैठता है। वो गुरु का अभ्यास से नहीं प्राप्त करेगा, गुरु के उपदेश नहीं मिलेंगे, अभ्यास नहीं करेगा, तो कैसे अंतर से निरंतर की यात्रा करेगा? ये तो बहिरात्मा की यात्रा करने वाले लोग हैं। तो हमें इस बात को समझना है। भेद विज्ञान का यहाँ उपाय बताया और उसका फल मोक्ष सुख बताया। इसको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।